प्यारे दोस्तों, सबक इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि अमन को पत्थर का बनते ही अमन के आंगन की दीवार में लगा हुआ तीर गिर गया और जैसे ही तीर गिरा वैसे ही 6 भाभियाँ एवं माँ सभी रोने लगे। अब इससे आगे शाम को 6 भाई अपने जहाज़ों के कारोबार से घर लौटे तो घर में मातम देखा। तो 6 भाइयों ने माँ से पूछा, माँ यह मातम क्यों है? तो माँ बोली, बेटा यह देखो, तुम्हारे अनुज अमन के द्वारा गाड़ा गया तीर आज नीचे गिर गया है। इसका मतलब यह है कि आज तुम्हारा अनुज अमन हमारे बीच नहीं रहा। 6 भाइयों ने तीर को जब देखा तो बोले, माँ तुम चिंता ना करो, हम सभी भाई अपने अनुज अमन की खोज खबर में निकलते हैं और उसे लेकर आते हैं। इतना कहते ही 6 भाइयों ने अपने अपने तीर कमान उठाए और एक एक तीर गाड़ दिए और माँ से बोले, माँ अमन की तरह ही हमारे तीर भी जब तक गड़े रहेंगे तब तक हम सलामत रहेंगे। जिस दिन यह तीर गिर जाएं तो समझ लेना कि हम भी इस दुनिया से जा चुके। इतना कहकर 6 भाई अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर चल दिए। अमन की खोज में चलते चलते 6 भाई उस पहली साध्वी के पास पहुँचे और साध्वी को नमन किया। नमन करने के बाद साध्वी से पूछा, माँ क्या तुमने अमन नाम के हमारे भाई को देखा है? तो साध्वी ने अमन की तरह आतिथ्य करने के बाद बताया कि बेटा तुम्हारा भाई मेरी गुरु माँ नौना चंदारी के पास गया था। आगे क्या हुआ मेरी गुरु माँ नौना चंदारी से पता चल जाएगा। इतना सुनते ही 6 भाइयों ने साध्वी के चरणों में शीश झुकाया और आगे गुरु माँ नौना चंदारी की ओर चल दिए। लंबा सफ़र तय कर नौना चंदारी के आश्रम में पहुंचने पर 6 भाइयों ने गुरु माँ नौना चंदारी को नमन किया। तो नौना चंदारी ने 6 भाइयों से पूछा, आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? इस पर बड़े भाई ने जवाब दिया कि हम अमन के बड़े भाई हैं, अमन और उसकी पत्नी कनक की खोज में निकले हैं। इतना सुनते ही नौना चंदारी बोली, बेटा आप लोग सफ़र के हारे थके हैं, इसलिए थोड़ा विश्राम करो, कुछ खा पी लो और वापस चले जाओ। इस पर 6 भाई बोले, माँ यह आप क्या कह रही हैं? हम अपने अनुज और उसकी पत्नी के बिना नहीं जा सकते। तो वह देखो तुम्हारा भाई पत्थर बना खड़ा है और तुम्हारी अनुज की पत्नी कनक इस महादानव की गुफा में 7 तालों के भीतर बंद है। तुम्हारे भाई अमन ने भी उसे रिहा कराकर ले जाने की कोशिश की थी, जिसका परिणाम तुम्हारे सामने है। इसलिए अपनी जान की खैर चाहते हो तो यहाँ से लौट जाओ। नौना चंदारी की इतनी बात सुनी तो 6 भाई बोले, माँ हम जाएंगे तो अपने भाई और उसकी पत्नी के साथ, अन्यथा हम भी उसी तरह अपनी भी जान विनाश देंगे। माँ अनुज तो पत्थर का हो गया है, लेकिन कनक अभी सलामत गुफा में कैद है, तो कनक से मिलकर आते हैं। नौना चंदारी ने 6 भाइयों की साहस और प्रेम को देखा तो बोली, ठीक है, जो भूल तुम्हारे भाई ने की थी तुम मत करना, अन्यथा तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारे भाई का हुआ है। ठीक है माँ, जैसा आप कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। नौना चंदारी ने 6 भाइयों को अमन की तरह समझा दिया और कहा, दानव को अभी गुफा पर लौटकर आने में लगभग 3 घंटे का समय है। समय रहते वापस आ जाना और पीछे मुड़कर मत देखना। और अपने अपने दोनों हाथों में धूनी की भभूत लेकर भेज दिया। 6 भाई दानव की गुफा पर पहुँचे और दरवाजे पर अपने अपने दाएं हाथ की भभूत दरवाजे पर मार दी, जिससे दरवाजे के साथ साथ गुफा के 7 ताले खुल गए और 6 भाई गुफा के अंदर पहुंच गए। अपने जेठों को अंदर आते देख कनक पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी और बोली, आप मुझे यहाँ से ले चलिए। वो भी आए थे और मुझसे वादा करके चले गए, लेकिन लौटे नहीं। इस पर 6 भाई बोले, कनक बेटी चिंता मत कर, हम तुझे लेकर ही जाएंगे, लेकिन तुम्हें अभी 1 दिन का धैर्य रखना पड़ेगा। हम साध्वी माँ से तुझे ले जाने का तरीका जानने के बाद कल दोबारा आएंगे और तुझे ले जाएंगे। कनक को अपने जेठों के द्वारा कही गई बातों का भरोसा हो जाता है और 6 भाई कनक से मिलकर गुफा से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर दरवाजे को बाएं हाथ की भभूत से बंद करके नौना चंदारी की कुटिया की तरफ चले ही थे कि बरगासुर दानव आ जाता है और अपनी गुफा से निकलते 6 भाइयों को देख लेता है। तो एक पीड़ित मनुष्य की आवाज़ बनाकर कहता है,
हे मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक लंगड़ा व्यक्ति तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। मैं चलने में असमर्थ हूँ। जरा सा मुझे भी थोड़ा सहारा दे दो तो मैं भी अपने घर पहुँच जाऊँगा। ईश्वर आपका भला करेगा। पीड़ित मनुष्य की आवाज़ सुनते ही 6 भाइयों ने वही गलती कर दी जो उनके अनुज अमन ने की थी। नौना चंदारी की चेतावनी के बावजूद पीड़ित मनुष्य की मांगी मदद पर ध्यान चला गया और पीछे देख लिया। पीछे देखते ही 6 भाई पत्थर के बन गए। 6 भाइयों को पत्थर बनाने के बाद दानव बरगासुर गुफा के अंदर गया और कनक से बोला, यहाँ कौन आया था? तो कनक बोली, दानवराज मुझे क्या मालूम, मैं यहाँ 7 तालों के भीतर कैद हूँ। आप ही बताइए, क्या कोई 7 तालों के भीतर बंद होकर बाहर की दुनिया के बारे में कुछ बता सकता है? गुफा के अंदर बाहर चारों तरफ निगरानी करने के बाद दानव बड़बड़ाता है और कहता है, उन गुस्ताखों को तो मैंने सजा दे दी है, देखता हूँ अब कौन आता है। मन में बड़बड़ाते बरगासुर को सुनते ही कनक के पैरों तले जमीन निकल गई और सोचने लगी कि हो न हो उसने मेरे जेठों को मार डाला। इसके बाद कनक जीने की उम्मीद छोड़ देती है। इधर जैसे ही 6 भाई पत्थर के हुए तो उनके आंगन में बनी दीवार में गड़े 6 तीर नीचे गिर पड़े, जिनको देखकर अमन की 6 भाभियाँ एवं माँ रुदन करने लगे। रोते रोते दिन से शाम, शाम से रात हो गई, लेकिन उनका रुदन कम नहीं हुआ। राजा वीर विक्रमादित्य हर रोज की तरह रात को अपने नगर उज्जैन की जनता की खैर खबर लेने अपने घोड़े पर सवार होकर निकले। पूरे नगर का चक्कर लगाने के बाद अंत में देखा कि एक ब्राह्मणी और उसकी 6 बहुएं रुदन कर रही हैं। पास जाकर जब ब्राह्मणी से पूछा, माँ तुझे क्या कष्ट है जो तू इतनी रात गए अपने बहुओं के साथ रो रही है? तो ब्राह्मणी बोली, महाराज क्या बताऊं, मेरे 7 बेटे थे जिनकी 6 बहुएं यहाँ मौजूद हैं और एक बहू मेले से गायब हो गई, जिसकी तलाश में गए मेरे 7 बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब हम कैसे जिएंगे? ब्राह्मणी की इतनी पीड़ा सुनते ही राजा वीर विक्रमादित्य ब्राह्मणी से कहते हैं, माँ तू चिंता ना कर, तेरे बेटों को लेने के लिए मैं स्वयं जा रहा हूँ और मैं वापस तभी आऊँगा जब तेरे बेटे या तेरे बेटों की खैर खबर मेरे साथ होगी। इतना कहकर वीर विक्रमादित्य ब्राह्मणी के 7 बेटों की तलाश में रात में ही निकल पड़े और रात भर घुड़सवारी करने के बाद एक नगर कंचनगढ़ में पहुंच गए। सारी रात के थके हारे हाथ मुंह धोने की और थोड़ा विश्राम लेने के वास्ते एक ब्राह्मणी सुगंधा के घर पहुंच गए। सुगंधा के परिवार में सुगंधा के पति पहले ही गुजर चुके थे। एक बेटा है और एक नवविवाहिता बहू है जो हाथ में कंकन बांधे हुए झाड़ू लगा रही थी। राजा वीर विक्रमादित्य की नज़र नवविवाहिता बहू के कंकन पर पड़ी तो विक्रमादित्य ने पूछा, माँ यह बहू के हाथ में कंकन कैसे? क्या यह अभी तक खुला नहीं? इस पर ब्राह्मणी बोली, बेटा मेरी नवविवाहिता बहू के हाथ में कंकन इसलिए नहीं खुल पाया है कि मेरा बेटा राजा धीर सिंह के यहाँ राजा धीर सिंह की चौकसी की नौकरी करता है और वहाँ से राजा ने छुट्टी नहीं दी, इसलिए शादी करते ही चला गया और उसका कंकन नहीं खुल पाया। इतना सुनते ही विक्रमादित्य बोले, ऐसा कौन सा राजा है जिसने दुल्हन के कंकन को खोलने के लिए भी समय नहीं दिया? ब्राह्मणी बोली, इसी कंचनगढ़ का राजा धीर सिंह है। तो कुछ समय विश्राम करने के बाद राजा वीर विक्रमादित्य ने अपना साधारण वेश बनाया और ब्राह्मणी सुगंधा के बेटे मोहन के पास पहुँचे, जो कि रात को राजा धीर सिंह के पलंग की निगरानी में तैनात रहता था। मोहन के पास पहुंचकर विक्रमादित्य ने मोहन से कहा, मोहन आज तुम्हारे बदले की ड्यूटी मैं करूंगा, तुम घर जा सकते हो और जब तक हमारा संकेत ना मिले तब तक तुम घर पर ही रहोगे, तुम्हारे बदले की ड्यूटी हम करेंगे। इतना सुनते ही मोहन अपने घर आ गया और उधर राजा विक्रमादित्य साधारण वेश में राजा धीर सिंह की ड्यूटी पर तैनात हो गए। राजा धीर सिंह रात को 12 बजे पलंग छोड़कर नगर से बाहर जंगल में एक चंडी की मढ़ी थी जिस पर हर रोज जाते थे। रोज की भांति आज भी चल दिए। विक्रमादित्य भी छुपते छुपाते पीछे पीछे चल दिए और राजा धीर सिंह ने रोज की तरह चंडी की खौलते हुए तेल की कढ़ाई में अपने आप को डाल दिया। कुछ देर बाद चंडी प्रकट हुई और एक कपड़े के आसन पर बैठकर राजा धीर सिंह के कंकाल को
तेल की कढ़ाई से चिमटी की सहायता से बाहर निकाला और एक केले के पत्ते पर रख दिया। इसके बाद कढ़ाई के तेल में तले राजा धीर सिंह के मांस को पी गई। इसके बाद चंडी ने पास में रखे एक अमृत के पात्र में से कुछ बूंदें ली और कंकाल पर डाल दी, जिससे राजा धीर सिंह पुनः जिंदा होकर खड़ा हो गया और चंडी के पैर छुए। पैर छूते ही चंडी ने अपने बैठे हुए आसन को उठाकर राजा धीर सिंह को दे दिया और कहा, धीर सिंह अब इस आसन में से 1.25 मन सोना झरा ले। राजा धीर सिंह ने आसन को लिया और झराना शुरू कर दिया। राजा धीर सिंह राजस्व से गरीब होने के कारण इसी प्रकार हर रोज आते और 1.25 मन सोना अपनी आहुति देकर प्राप्त करते थे। इसके बाद इस सोने को ले जाकर सुबह सभी याचकों को दान कर देते थे। राजा वीर विक्रमादित्य ने छुपकर सारा घटनाक्रम देखा तो विक्रमादित्य शक्ति में आ गए और सोचने लगे, इस राजा के त्याग का तो कोई मुकाबला ही नहीं, जो अपने प्रजा की खातिर अपने प्राणों की भी परवाह किए बिना हर रोज अपनी जान देता है। लेकिन धीर सिंह, मैं तुम्हें इस तरह रोज इतनी पीड़ादायक मौत नहीं मरने दूंगा, नहीं मरने दूंगा, नहीं मरने दूंगा।